हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल बायोलॉजी के टॉप 100 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो जिस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलिन काइमा इज। ऑप्शन ए है आपका थिन वॉल्ड लिविंग सेल, बी है थिन वॉल्ड डेड सेल, सी है थिक वॉल्ड डेड सेल एंड डी है आपका थिक वॉल्ड लिविंग सेल। तो कॉलिन काइमा सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके थिक वॉल्ड लिविंग सेल। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कैसे सेल होते हैं कॉलिन काइमा? थिक वॉल्ड होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेन शुगर इज। ऑप्शन ए है आपका गैलेक्टोज, बी है आपका ग्लूकोज, सी है आपका माल्टोज एंड डी है आपका फ्रक्टोज। तो ब्रेन शुगर होती है आपकी गैलेक्टोज। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लगाई होंगी तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया था कि गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज का कुछ अमाउंट जो है ब्रेन में भी स्टोर होता है, इसीलिए जो गैलेक्टोज को जो है ब्रेन शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिबल मशरूम इज। ऑप्शन ए है आपका मॉर्शेला, बी है आपका पक्सीनिया, सी है आपका एगेरिकस एंड डी है स्टीरिक एसी। तो इस एडिबल मशरूम जो है वो होता है एगेरिकस। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ants बाइट दे इंजेक्ट। ऑप्शन ए है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बी है मिथेनॉल, सी है फॉर्मिक एसिड एंड डी है स्टीरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो देखिए, आंट बाइट का जो क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में एचपी टेट मेडिकल के लिए केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और बायोलॉजी की क्लासेस ली जाती हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करिए, उसमें मेडिकल की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए। वहां पे आपको टेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेसेंटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ऑप्शन ए है आपका मैमल, बी है एम्फीबियन, सी है रेप्टाइल एंड डी है फिशेस। तो प्लेसेंटा अगर आपको पता है तो प्लेसेंटा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए है काइल, बी है काइम, सी है बोलस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है काइम। याद रखिएगा, काइम, काइल और काइम में कंफ्यूज नहीं होना है। काइम को जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बोला जाता है दैट लीव्स द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। ऑप्शन ए है आपका रेप्टाइल, बी है ह्यूमन, सी है इंसेक्ट एंड डी है एव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है आपका राइबोसोम, बी है क्रोमोसोम, सी है लाइसोसोम एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजोम्स जो है आपके किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए डीएनए विद हिस्टोन, बी है हिस्टोन ओनली, सी है डीएनए विदाउट हिस्टोन एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक जीनोम की बात की गई है, तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में आपको पता होगा कि डीएनए जो है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में बायोलॉजी की क्लासेस ली जाती हैं जिसमें टॉप एमसीक्यूज करवाए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए। वहां पे मेडिकल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इधर वीडियोस डाली गई हैं एचपी टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ऑप्शन ए है आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है ऑप्शन बी राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए है आपका CO2, बी है CO, सी है SO2 एंड डी है O। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल ओनली इज कॉल्ड। तो सेल टू सेल मूवमेंट को बोला जाता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। अगर हम सेल वॉल, अगर सेल की जगह यहाँ पे सेल वॉल होता तो वो होता आपका एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बार बार, तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन सुनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज यूजुअली नेवर रिजेक्टेड बिकॉज ऑप्शन ए है इट इज कंपोज्ड ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, बी है इट इज अ नॉन लिविंग लेयर, सी है सेल्स आर लीस्ट परमिएबल टू बैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन है इट हैज नो ब्लड सप्लाई। तो देखिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी रिजेक्ट नहीं होता है ह्यूमन बिकॉज इट हैज नो ब्लड सप्लाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल यूट्रस आर फाउंड इन, ऑप्शन ए है व्हेल, बी है एलिफेंट, सी है मार्सुपियल, डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी मार्सुपियल इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको पता है मार्सुपियल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, कैंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल्स अकर इन, ऑप्शन ए है आपका ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, बी है स्किन एंड एक्ट एज पेन रिसेप्टर, सी है आपका ब्रेन एंड कनेक्ट्स लोब ऑफ सेरिब्रम, डी है आपका हार्ट एंड इनिशिएट हार्ट बीट। तो देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है मैमल्स में वो होता है आपका ओवरीज में, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीरॉइड्स आर यूज्ड इन, ऑप्शन ए है आपका ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, बी है आपका बर्थ कंट्रोल, सी है ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज। स्टीरॉइड्स जो हैं यूज किए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस में भी यूज होते हैं, बर्थ कंट्रोल में भी यूज होते हैं और आपके ऑटो इम्यून डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टूथलेस एरिया इन द जॉज ऑफ रैबिट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है आपका एपिस्टेमा, बी है आपका डायस्टेमा, सी है आपका बकोस्टेमा एंड डी है आपका फ्लूरोस्टेमा। तो टूथलेस एरिया किसमें बोला गया है, रैबिट में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने, कई बार हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत पढ़ते हैं और आंसर भी गलत टिक कर देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टूथलेस एरिया की बात की गई है रैबिट में, तो उसको बोलते हैं डायस्टेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, देखिए काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो टर्म इकोलॉजी किसने कॉइन की थी, ओडम ने, रीटर ने, ई मंच ने या पेंसले ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। ऑप्शन ए है इसका सेल्यूलोज, बी है इसका पैक्टिन, सी है इसका काइटिन एंड डी है डेक्स्ट्रिन। तो फंजाई का जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का उसको बोला जाता है काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज, ऑप्शन ए है आपका एल्गी, बी है ब्रायोफाइट, सी है एंजियोस्पर्म एंड डी है आपका टेरिडोफाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है काफी बार। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया पैरासाइट इज, ऑप्शन ए है आपका मोनोजेनेटिक, बी है डाइजेनेटिक, सी है फाइलोजेनेटिक एंड डी है आपका ए जेनेटिक। जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो डाइजेनेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज, जो मेज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मेज कॉर्न में उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपका सीड हेयर, बी है आपका स्टिग्मा, सी है मॉडिफाइड हेयर ऑफ ब्रेड एंड डी है आपका स्टाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेज के हेयर्स को क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, उनको बोला जाता है स्टाइल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल फॉर्म फ्रॉम क्लीवेज इज कॉल्ड एज, क्लीवेज से जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपका ब्रायोफाइट, सॉरी ब्लास्टोमेयर, बी है मॉर्यूला, सी है ब्लास्टुला एंड डी है आपका सेंट्रोमेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्लास्टोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ऑप्शन ए है फैट्स,
बी है आपका कार्बोहाइड्रेट, सी है आपका मलेरिया, डी है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए आयोडीन टेस्ट जो है यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए, याद रखना है आपने एग्जाम में। देखिए टैट के एग्जाम में पी वाई क्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है पी वाई क्यू से कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। तो पी वाई क्यू तो आपने एग्जाम में जाने से पहले जरूर करने हैं। इससे पहले भी पी वाई क्यू का हमने महा मैराथन क्लास ली हुई है, प्लीज आप चैनल को विजिट कीजिए, उसमें आपको उस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा आपको, तो उसे भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टॉल प्लांट वाज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल एंड इट रिमेन्ड ड्वार्फ। ठीक है, टॉल प्लांट को ग्रो किया गया है और वो ड्वार्फ रहा। व्हेन इट वाज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट देन, तो आपको बताना है तब क्या होगा। ऑप्शन ए है ऑल हाइब्रिड प्लांट आर ड्वार्फ, ऑप्शन बी है ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल, सी है 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ, डी है 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगी, काफी सारे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अगर आपको इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर, ऑप्शन ए है आपका होमोलोगस, इंसेक्ट और बर्ड के विंग्स की बात की गई, डी है वेसिकिजियल ऑर्गन, सी है एनालॉगस ऑर्गन, डी है एटाविज्म। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड ये क्या होते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन, याद रखिएगा एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू CFC, CH4, CO2 या ऑल ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है, पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, बिकॉज तीनों की तीनों गैसेस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय, ऑप्शन ए है लिंडमैन, बी है टेंसले, सी है एल्टॉन एंड डी है आपका रॉन्टियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिंडमैन ने जो है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है आपका पार्थिनोजेनी, बी है पार्थिनोकार्पी, सी है एपोमिक्सिस एंड डी है एपोगैमी। तो देखिए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला जाता है पार्थिनोकार्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी है सोडियम एसिटेट, सी है मैग्नीशियम सल्फेट, डी है कैल्शियम अलोन। तो देखिए जो किडनी स्टोन होता है उसमें मेनली पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एब्नॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइटोसिस, बी है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, सी है इरिथ्रोपोइसिस एंड डी है पॉलीसाइथीमिया। तो एब्नॉर्मल राइज को बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया, याद रखिएगा पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट है आपका, ल्यूकीमिया इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है एक्सेस ऑफ WBC, बी है एक्सेस ऑफ RBC, सी है डिक्रीज इन WBC एंड डी है नन ऑफ दिस। तो ल्यूकेमिया होता है आपका ड्यू टू एक्सेस ऑफ WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, ऑप्शन ए है लीव्स, बी है स्टेम, सी है फ्लावर्स एंड डी है आपका रूट। तो फाइलो वर्ड मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था अपनी, कि फाइलो वर्ड लीव्स से रिलेटेड होता है, तो फाइलोटैक्सी जो है क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेनम ऑफ कोबरा अटैक, जब कोबरा किसी को डसता है तो क्या किस चीज से सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है आपका नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन में देखिए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। When pollen tube enters to micropyle, then the process is called, ऑप्शन ए है आपका मीजोगैमी, बी है सूडोगैमी, सी है चेलेजोगैमी, डी है ओरोगैमी। तो देखिए कहाँ से बोला है, थ्रू माइक्रोपाइल, जब माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो उसको बोला जाता है पोरोगैमी। चेलेजोगैमी, मीजोगैमी, सूडोगैमी, ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईज ऑफ आउल ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए है फॉस्फायरोक्सिन,
बी है टेपिटम फाइब्रोसम, सी है ल्यूसिफेरिन एंड डी है टेप्टम सेल्यूलोसम। तो देखिए आउल की आईज ग्लिटर करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेप्टम सेल्यूलोसम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है लैक्टिक एसिड, सी है स्टार्च एंड डी है पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आपके लैक्टिक एसिड में, क्यों? क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है शुरू यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है प्रीवियस क्लासेस में, तो प्लीज उनको देखिए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक ऑफ, ऑप्शन ए है ग्रोइंग प्लांट इन सॉइल, बी है ग्रोइंग प्लांट विदाउट वाटर, सी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, डी है ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। हाइड्रोपोनिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन वाटर, तो मतलब वाटर में ग्रो किया जा रहा है, मतलब सॉइल का कोई रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, सेलुलोज से, फैट से या स्टार्च। पहले भी इसको डिस्कस किया है हमने क्लास में, तो ऑप्शन आपको पता होगा क्या होगा। कौन से फाइबर किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर, ये बने होते हैं सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर, रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है सेल साइकिल के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एस फेज, बी है G1 फेज, सी है G2 एंड डी है आपका एम फेज। तो ये होती है एस फेज या फिर सिंथेटिक फेज भी, सिंथेसिस फेज भी जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, ऑप्शन ए है जेली फिश, बी है कटल फिश, सी है फ्लाइंग फिश, डी है सिल्वर फिश। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन ए है यॉर्निंग, बी है वीपिंग, सी है कपिंग एंड डी है आपका स्नीकिंग। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन इनमें से नहीं है, वीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एडीपी, माफ कीजिएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? एडीपी होगी, एटीपी होगी, जीटीपी या क्रिएटिव फॉस्फेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एटीपी। नेक्स्ट है, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट लिपेज, ऑक्सीजन, एचसीएल या पेप्सिनोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल इज, ऑप्शन ए है आपका एल्वियोलाई, बी है लैरिंग, सी है यूव्यूला एंड डी है ब्रिटिश फ्रूट। तो देखिए एडम एप्पल जो है लैरिंक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन पोलन ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट द पॉलिनेशन इज, ऑप्शन ए है जीनोगैमी, बी है गाइटिनोगैमी, सी है ऑटोगैमी एंड डी है एलोगैमी। तो देखिए सेम प्लांट की बात की गई है, लेकिन फ्लावर जो है डिफरेंट है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गिटोनोगैमी। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड ऑन अ शिप फॉर 5 ईयर, इट वाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है शिप का नाम क्या है? HMS बीगल है, APS विक्रांत है, अलेक्जेंडर है या WH फिलिप्स है। करेक्ट आंसर है इसका HMS बीगल। BCG वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड डिप्थेरिया। BCG जो वैक्सीन होती है वो किसके लिए दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Bowman canal occur in, ऑप्शन ए है लीवर, बी है बोन, सी है इंटरनल ईयर, डी है कार्टिलेज। तो ये अकर होती है आपके ऑप्शन बी, बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेसमेकर इज इम्प्लांटेड व्हेन वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव। प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, बॉडी में पेसमेकर किसको बोला जाता है? अगर उसमें खराबी होगी तभी जो है आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट किया जाएगा। तो क्या होता है? एबी नोड होता है, जी नहीं। परकिंजे फाइबर, नो। बंडल ऑफ इज, नो। तो इसका करेक्ट आंसर है एस ए, नोड, नोड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग, ऑप्शन ए है रेप्लिकेशन, बी है ट्रांसडक्शन, सी है ट्रांसक्रिप्शन एंड डी है आपका ट्रांसलेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 50 सेकेंडरी oocyte फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? 100 स्पर्म एंड 50 ओवा,
200 sperm or 50 ova, 200 sperm or 25 ova, 100 sperm and 25 ova. तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है 100 sperms and 50 ova. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है तो चलिए देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसके साथ मैच होगा. ये आपका फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा. रुडोल्फ वर्च्यू ने ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला था. रॉबर्टिस फ्रेंची ने आपका माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कवर किए हैं और जॉर्ज पैलेट ने आपके राइबोसोम को डिस्कवर किया. ठीक है, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा. ए का हमने फोर्थ किया है तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड डी है आपका बोथ राइबोसोम एंड लाइसोसोम. इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए राइबोसोम. माफी चाहूंगी. तो क्या ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ लिख देते हैं इसको. राइबोसोम जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ. ऑप्शन ए है टेस्ट क्रॉस, बी है बैक क्रॉस, सी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डी है डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग. ऑप्शन ए है अटैच टू हीमोग्लोबिन, बी है एज बाइकार्बोनेट आयन, सी है आपका डिसॉल्व्ड इन ब्लड एंड डी है आपका एज कार्बोनेट. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी एज बाइकार्बोनेट आयन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइकस्पिड वॉल ऑफ हार्ट अलाउज ब्लड फ्रॉम. ऑप्शन ए है राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, बी है राइट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, सी है राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो देखिए बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो करता है आपके ब्लड सप्लाई फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए पैराथॉर्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज. ऑप्शन ए है आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बी है पैप, सी है RUBP, डी है ऑक्सैलोएसीटेट. तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ATP वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन, लिपमैन, कार्ल लोमैन एंड डी है आपका बोमैन. ATP को डिस्कवर किया था आपके कार्ल लोमैन. याद रखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज. कौन सी पार्ट है जो क्लोजेस्ट होती है ओवरी के. ऑप्शन ए है आपका एम्प्यूला, बी है आपका इन्फेंडिबुलम इसमस, सी है आपका इन्फेंडिबुलम, डी है सर्विक्स. तो कौन सा पार्ट होता है क्लोजेस्ट, वो है आपका ऑप्शन सी इन्फेंडिबुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया, फिलेरियोसिस, कॉलेरा एंड डेंगू. इसका करेक्ट आंसर है डेंगू. नेक्स्ट क्वेश्चन है if for some reason the vasa afferentia in the human reproductive system gets blocked, the gamete will not be transported from. ऑप्शन ए है टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, बी है एपिडिडाइमस टू वास डिफरेंस, सी ऑप्शन है ओवरी टू यूट्रस, डी है वेजाइना टू यूट्रस. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए टेस्टिस टू एपिडिडाइमस. याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है आपका जंपिंग जीन गिवन बाय बारबरा मैक्लिंटन. ये नाम भी आपने याद रखना है. हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए जंपिंग जीन किसके द्वारा दी गया थे टर्म, ये किसने डिस्कवर किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बारबरा मैक्लिंटन. करेक्ट आंसर बताना है इसका. ऑप्शन है ट्रांसपोजोन, बी है न्यूटोन, सी है सिस्टोन एंड डी है नन ऑफ दीस. तो देखिए जंपिंग जीन्स बोला जाता है ट्रांसपोजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग. ऑप्शन ए है लेबिया माइनोरा, बी है फिम्ब्रे, सी है इन्फेंडिबुलम, डी है इस्मस. तो इनमें जो ऑड है वो है आपका लेबिया माइनोरा.
याद रखना है आपने, गिलेरिया माइनोरिया जो है ऑड वन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म न्यूक्लियोलस वाज कॉइन्ड बाय ब्राउन, फोंटाना, बोमैन या गोली। तो टर्म न्यूक्लियस किसने दी थी? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए है पॉलीसैकेराइड, माफी चाहूंगी, पॉलीसैकेराइड, बी है रिड्यूसिंग शुगर, सी है लिपिड एंड डी है आपका प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है इसका रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एड्स एचआईवी किल्स, ऑप्शन ए है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, सी है बोन मैरो, डी है टी हेल्पर सेल, डी है साइटोटॉक्सिक टी। तो करेक्ट आंसर है इसका टी हेल्पर सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एसेंशियल फैटी एसिड इज पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड एंड एराकिडिक एसिड। करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, एराकिडोनिक एसिड। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, टीवाई क्यों कहेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टेट के एग्जाम में अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, ऑप्शन ए है आपका राइजोबियम, बी है सेकेरोमाइसिस, सी है एस्चेरिचिया एंड डी है माइकोबैक्टीरियम। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरोपटेरोफिली मीन्स, ऑप्शन ए है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, बी है पॉलिनेशन बाय विंड, सी है पॉलिनेशन बाय बैट एंड डी है पॉलिनेशन बाय स्नेक। तो चीरोपटेरोफिली को बोलते हैं पॉलिनेशन बाय बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इज अम्बिलिकस, एमनियन, कॉरियन या प्लेसेंटा। देखिए ये है प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिनर्जीज आर, ऑप्शन ए है हैप्लॉइड, बी है डिप्लॉइड, सी है ट्रिप्लॉइड और डी है टेट्राप्लॉइड। सिनर्जिक जो होते हैं वो होते हैं आपके हैप्लॉइड। नेक्स्ट है, spermatid are transformed into spermatozoa by spermiation, spermatogenesis, spermiogenesis या spermatosis। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका spermiogenesis, ऑप्शन सी। Embryo at 16 cell stage is known as, 16 cell stage embryo को मॉड्यूला बोला जाता है। 16 cell stage मॉड्यूला ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मेडिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ, ऑप्शन ए फिलोएम, बी है एपिडर्मिस, सी है मेसोफिल और डी है बंडल शीट। करेक्ट आंसर है इसका मेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस हार्मोन इज, ऑप्शन ए है वेसोप्रेसिन, बी है ऑक्साइटोसिन, सी है एड्रेनालिन, डी है सेक्स हार्मोन। ऑप्शन सी एड्रेनालिन जो है आपका स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय, ऑप्शन ए है सैकेरोमाइसिस, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है क्लोस्ट्रिडियम, डी है एस्परजिलस। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कैरिड आउट की गई थी किसके थ्रू? सैकेरोमाइसिस के थ्रू। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज, ह्यूमन स्कल की बात की गई है तो ऑप्शन ए है 22, 29, बी ऑप्शन 35 और 70। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट डे प्लांट इज, इनमें से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका पाइसम, दोबारा से माफी चाहूंगी, बी है आपका जेंथियम, सी है सिट्रुमिस, डी है एरिक। तो इनमें शॉर्ट डे प्लांट जो है वो है आपका अबीना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन जो है, आंसर क्या है इसका? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल होती है? विटामिन के। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, ऑक्साइटोसिन हेल्प्स इन, ऑप्शन ए है लैक्टेशन, बी है ग्रोथ, सी है चाइल्ड बर्थ, डी है गैमेटोजेनेसिस। तो चाइल्ड बर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिस एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी बी पाइनस लाइकन मस्टर्ड। इजी है, लाइकन जो है एयर पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीसैकेराइड्स विद बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज,
ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है सुक्रोज, सी है ग्लाइकोजन, डी है सेलुलोज। तो कौन सा पॉलीसैकेराइड है वो जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? तो वो है आपका सेलुलोज। नेक्स्ट है टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय। इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम टर्म किसने दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओडम, हेक्कल, टेंसले और मूबिन एंड पोप। तो टेंसले ने जो है आपकी इकोसिस्टम टर्म दी। नेक्स्ट है द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर डिसकंटीन्यूअस, एंटी पैरेलल, सेमी कंजर्वेटिव या पैरेलल। टू पॉलीन्यूक्लियाइड न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए में वो एंटी पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल? मॉस, सेकेरोमाइसिस, पायरोगायरा या साइकस? तो साइकस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका हर गोविंद खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर। ऑप्शन ए है आपका जीन सिंथेसिस, बी है डिटरमाइन जेनेटिक कोड, सी है प्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंट में, सी डी है डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हर गोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था जीन सिंथेसिस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन। जावा मैन का साइंटिफिक नेम क्या था? होमो हेबिलियस, होमो नीदरलैंडेंसिस। नेक्स्ट है आपका होमो इरेक्टस एंड डी ऑप्शन है ऑस्ट्रोपिथिकस बॉय। ऑप्शन सी होमो इरेक्टस जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका लखनऊ में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्कस एंटेरिकस इज मेन गिवन टू अपेंडिक्स, इंटेस्टाइनल जूस, स्वेलिंग ऑफ गट, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए सक्कस एंटेरिकस है आपका इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ईआर और राइबोसोम। देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ अकर होती है? ये अकर होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स या स्किन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो देखिए मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं ये क्वेश्चन। आपको आंसर पता होगा, इसका स्पाइरकल होगा। साथ ही साथ कॉकरोच में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज accompanied बाय सडन राइज इन ऑक्सिन, सडन राइज इन गिबरलिन, सडन राइज इन साइटोकाइनिन या सडन राइज इन इथाइलिन। ऑप्शन डी सडन राइज इन इथाइलिन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, अल्कोहल, वाटर या डी लैक्टिक एसिड। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे। देखिए कमेंट जरूर करिएगा, काफी मैटर करते हैं आपके कमेंट हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार मैं इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आप इसका आंसर जो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मालपीजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच या फिश। ऑप्शन सी कॉकरोच विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है लंग या लीवर। तो नेफ्रॉन में आपके लूप ऑफ हेनले पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज एनिमल व्हिच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली। तो अमोनिया जो है हमें पता है एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट आर एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन या ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बोनी फिशेस मेंटेन देयर वाटर बैलेंस बाय। ऑप्शन ए है एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन, बी है ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सी है एक्सक्रीटिंग सॉल्ट अक्रॉस द गिल्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। तो देखिए इसी के साथ हमने आज टॉप 100 PYQ डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में आपको HP टैट मेडिकल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें
बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी की क्लासेस हमने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए मेडिकल की, उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।